नमस्ते एरीज, वेलकम बैक। कैसे हो आप एरीज? होप आप सभी अच्छे हों। अगेन एक करंट एनर्जीज रीड करने जा रही हूँ। करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेकर सोचते हो, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक शेयर कीजिएगा। कुछ लोग करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, यूँ ही करते रहिए। चैनल पे जो भी फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, मेरे से जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड हाँ, मेरे से अगर कोई अपनी एनर्जीज चेक करना चाहते हो, अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है। एंड जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, राइजिंग वीनस साइन, आप इसे देख सकते हो। माइट भी सिचुएशंस में हूँ तो मैच हो जाए, एनर्जीज रिलेट हो तो लिख के ज़रूर बताइएगा। एंड जितनी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आती है उन्हें अफर्म क्लिक करें। चलिए देखती हूँ एंजेलिक मैसेज आपके लिए क्या है एरीज। लुक इन साइड योर सेल्फ, एग्जामिन वॉट इज़ कॉजिंग यू टू फील दिस वे। मतलब अपने अंदर झांक के तो देखिए कि क्यों आपको ऐसा लग रहा है। सब कुछ तो अच्छा है, सब कुछ हो सकता है बेटर, लेकिन आप बहुत ज़्यादा शायद नेगेटिव सोचते हैं, तो अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं क्या है डेक में। फर्स्ट ऑफ ऑल योर एनर्जीज, एंड हाँ, कभी कभी रोल रिवर्स भी हो सकता है, तो ओपन माइंड से देखिए। चलिए देखते हैं आपकी क्या है एनर्जीज एंड सिचुएशंस। देखो, आपकी अगर सिचुएशंस कहूँ तो बिल्कुल एक लग रहा है कि काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव हो आप अभी फ़िलहाल। एक स्टेप बढ़ाने की, एक फॉरवर्ड कुछ एक्शंस लेने की ज़्यादा सोच रहे हो फ़िलहाल आप, कि मुझे ये करना चाहिए एग्जैक्टली कि नहीं। तो वो एक रफ्तार एक दिख रहा है आपका। काफ़ी ज़्यादा इमोशनली सोच रहे हो, काफ़ी ज़्यादा कमिटेड होना चाह रहे हो पर्सन के साथ में। एंड कहते हैं ना, फैमिलीज़ को भी कहते हैं गैदर करके एक स्टेप बढ़ाने की। तो आपकी कहीं ना कहीं एक जो टफ फेज़ चल रहा था उससे निकलने की एक फेज़ दिख रही है। कोई कई चीज़ें हो सकती हैं कि ज़िंदगी में आपकी अभी फ़िलहाल क्लोज हुई हो, एंड एक अच्छे मोमेंट की कहते हैं की तरफ आप बढ़ रहे हो। तो वो चीज़ें काफ़ी ज़्यादा आप अभी क्लियर कट हो कि मुझे लाइफ में क्या करना है, किस वे में करना है, आगे क्या है। तो काफ़ी सारी प्लानिंग्स हैं, एक जर्नी दिख रही है। एंड कहीं ना कहीं आपका अगर कहूँ तो अपने प्रेजेंट जगह को छोड़ के कहते हैं ना, एक बदलाव स्वरूप कहीं आपकी जाने की भी सोच है कि एकदम अपने आप में एक ट्रैवलिंग की भी मुझे फेस दिख रही है। क्लोजर्स, कई चीज़ों को आपने अभी फ़िलहाल कहूँगी हैंडल करके क्लोज किया है, पास्ट सडन ख़त्म करना। एंड डुअल फेज़ में थे, लेकिन अभी एग्जैक्टली आपको अगर कहूँ तो आप एक फ़ेज़ को, चूजिंग वाली फ़ेज़ को आपने करेक्ट कर लिया है अपने माइंड में फ़िलहाल। फीलिंग्स में कई लोग भी अगर आप दोनों के बीच में अगर कुछ थे तो अभी आप उनकी तरफ उतना सोचना आपने बंद कर दिया है। प्रेजेंट में आप अभी देख रहे हो, बट फ्यूचर्स में लग रहा है कि फिर से कहीं ना कहीं कुछ लोग अगर प्रेजेंट हैं ज़िंदगी में तो कुछ क्योस करेंगे, या पर्सन से कुछ एक ऐसी, तो कहीं एक डिज़ायर्स भी है आपकी, एक होप भी है, एक्सपेक्टेशंस भी हैं पर्सन से। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको कभी कभी खटकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल आपने अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल किया हुआ है। एंड अगर कहूँ ज़्यादा, अगर कहूँ ना, तो आप अभी फ़िलहाल फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो, पर्सन को भी दे रहे हो। लेकिन हाँ, डुअल फेज़ से निकलता हुआ फेज़ है। अपने आप पे भी आपको पता है कि मुझे एग्जैक्टली रिलेशनशिप में या लाइफ में क्या करना है, तो वो वाली बात है। अब चलिए देखती हूँ अब आपके पर्सन की क्या है। डिवाइन यूनिवर्स, मेरे व्यूवर्स को बताएं उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या है। देखो, ये कहीं न कहीं अगर इनकी सिचुएशंस कहूँ तो बिल्कुल फ्रीज़ सा हो गया है। आपके अभी जो आप जो कर रहे हो ना, आप आपकी अगर कहूँ तो बिल्कुल बोल्ड एनर्जीज़ में हो। तो यहाँ अगर कहूँ तो ये फ्रीज़ से हो गए हैं, स्टक से हो गए हैं। एंड ये भी कई चीज़ों में अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो कुछ भी अगर मिसिंग है ना, जो अभी आपका प्रेज़ेंट आपका जो दिख रहा है इनको, इनके तरफ में, ये कहेंगे इनकी अगर कहूँ तो ये बहुत ज़्यादा अभी सोच भी रहे हैं। एक्शंस वाइज़ कहूँगी, इमोशंस की भावनाएँ बहुत, मतलब कुछ तो है जो मिस हो रहा है इनके लिए। एंड रिलेशनशिप में अगर कहूँ, आप बिल्कुल अपने लिए अभी अगर फ़िलहाल सोच रहे हो, या फैमिलीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हो, मतलब पेरेंट्स को प्रायोरिटी दे रहे हो, या बच्चों को प्रायोरिटी दे रहे हो, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इनके लिए अगर कहूँ तो ये पल बहुत ज़्यादा भारी हो रहा है, क्योंकि ये कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं शायद आपसे। एंड प्यार में इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जो अब बढ़नी चाहिए। एंड एक्शन, देखो ये आपको सपोर्ट, अगर ये आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं, अगर आपके पर्सन कहूँगी सपोर्ट भी करें, स्टिल कहूँगी ये एक दुखी वाली फेज़ में है, स्टक हैं। यानी कि प्यार में कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ से उस लेवल की इनकी तरफ में अब इमोशंस नहीं दिख रही, बिकॉज आप सेल्फ एनर्जीज में हो।
अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो, घर परिवार की बातों को ज़्यादा सोच रहे हो। एंड ये कहीं ना कहीं एक स्टेबल फेज़ में ये भी चाहते हैं कि इनकी तरफ, लेकिन इनको पता नहीं क्यों आपके पर्सन की अगर कहूँ तो सेपरेशंस या टूटने की कई चीज़ों की चिंता कर रहे हैं। एंड ये शायद आपसे कुछ कहना भी चाहते हैं, लेकिन वो भी शायद खुल के कहते हैं ना, कह नहीं पा रहे हैं आपके पार्टनर। या मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने पर्सन से, मतलब कि जिनसे भी आप लव करते हो, कहूँगी यहाँ पे आप बहुत कंट्रोल करके रखे हुए हो। एंड नहीं, आप दोनों की कम्युनिकेशंस में ना ही कोई झगड़े हैं ना कि क्योश है, बट एक साइलेंट सा फेज है। चलिए देखती हूँ क्या है अब। ओवरऑल में आपकी तरफ की एनर्जीज देखते हैं क्या है, ओवरऑल फेज क्या है। 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ तो है जो आपको भी कहूँगी रियलाइज़ होती है, लेकिन आप अब अपने लिए ज़्यादा सोच रहे हो या आगे बढ़ने की ज़िंदगी में क्लोज़ कर चुके हो। बट कहीं न कहीं आप भी ओवरऑल एनर्जीज़ में दिख रहा है कि एक फ्रस्ट्रेशंस है। एंड सोचते हो ज़रूर, यानी कि पर्सन के साथ में आपकी अगर कहूँ तो ना ही केओस है, बट कहूँगी एक साइलेंट सा फेज़ हो गया एंड कम्युनिकेशंस उतनी नहीं हो रही है। इधर देखते हैं क्या है। मैं कह रही हूँ ना, आप दोनों की एक ऐसी सिचुएशंस दिख रही है, ओवरऑल में भी कहूँगी एक नेगेटिव फेस दिख रहा है। इट मीन्स कि आप दोनों की कम्युनिकेशंस में वो चीज़ें मुझे नहीं दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अगर मैं ज़्यादा कहूँ ना, तो ये एनर्जीज उन लोगों से ज़्यादा रिलेट होगी जिनके भी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि एक अफेयर्स वाली फेज़ होती है ना, कि एक पर्सन के साथ में या फैमिली के साथ में आपने ठीक करके रखा हुआ है, बट एक के साथ में कहीं ना कहीं आपने रिजेक्टेड वाला फेज़ में रखा हुआ है। तो वो बात है, कहीं ना कहीं दो पर्सन लव की हो सकते हैं, जिसमें से आपने फिलहाल कहूँगी एक की तरफ में प्रायोरिटी स्वरूप अपने आप को फोकस्ड किया हुआ है। एंड जो दूसरा है वो पर्सन कहीं ना कहीं मिस कर रहा है। मुझे वो वाली फीलिंग्स ज़्यादा आ रही है। ज़्यादा कहूँगी उन्हीं लोगों से ये एनर्जीज रिलेट होंगी जिनका दो दो पार्टनर के साथ में एक बॉन्ड है या था। तो एक के साथ में क्लोज करके एक के साथ में अच्छा बॉन्ड कर रहे हो, तो जिनके साथ में क्लोज किया है उनकी एक एनर्जीज आ रही है कि वो स्टक हैं, सोचते हैं। देखते हैं सिचुएशंस में क्लैरिफाई करते हैं कैसा क्या फेज है। देखती हूँ आने वाले समय में किस वे में क्या परिवर्तन स्वरूप क्या है। देखो आने वाले समय अगर ऐसे बॉन्ड में आप, अगर आपको लग रहा है कि एनर्जीज या आपके लिए ये चीज़ें दिख रही हैं, तो कहूँगी यहाँ पे आप अभी भी कहूँगी आगे भी सेल्फ एनर्जीज की ही एक दिख रही है, बट स्टिल कहूँगी आप थोड़े कंफ्यूज होगे अगर आपकी ज़िंदगी में दो दो पर्सन की ऐसी प्रेजेंस है, क्योंकि यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कन्फ्यूजन फिर से आएंगी। एंड फिर से मन कहूँगी एक की तरफ में बढ़ेगा ज़रूर। जिन्हें फ़िलहाल आप बिल्कुल नहीं दे रहे हो प्रायोरिटी, कहूँगी उनकी तरफ में बढ़ता हुआ फेस है, बट स्टिल कंट्रोलिंग है आप में, तो कहूँगी कंट्रोल भी करोगे लेकिन मन फिर से जाएगा, जो फ़िलहाल आप बिल्कुल अपने आप को क्लियर कट रखे हुए हो। चलिए देखते हैं इधर क्या है। देखो यहाँ से कनेक्शंस फिर से कुछ टाइम में कहूँगी, ये नियरेस्ट फ्यूचर्स की बात करूँ तो फिर से कुछ ना कुछ एक कनेक्शंस या एक बॉन्ड या कुछ तो है जो यहाँ से फिर से एक आएगा। एंड देर विल बी अ वर्बली कहूँगी कम्युनिकेशंस की चांसेस तो हैं। ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, अगर आप ऐसे सिचुएशंस में हो तो कहूँगी ये पर्सन आपको लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। एंड नहीं, ये कहीं ना कहीं ये चाहते हैं कि एक बॉन्ड फिर से दोबारा से वापसी हो एंड कम्युनिकेशंस हो, क्लियर करना चाहते हैं ये। चलिए देखती हूँ अब डिवाइन टाइमिंग क्या कहती हैं।
इट्स कमिंग फॉर यू। मैं कह रही हूँ ना, भले ही आपने बहुत कंट्रोल करके रखा है, बहुत कुछ है, लेकिन कहूँगी यहाँ भले अब अपनी फैमिली या पेरेंट्स या अगर बच्चे हैं तो कहूँगी वो, या आप दो दो पर्सन के साथ में अगर डील करें तो आप एक को अपनी प्रायोरिटी दे रहे हैं एंड एक को नहीं, स्टिल कहूँगी इट्स कमिंग फॉर यू। अगर ऐसी सिचुएशंस में हो तो ये रिलेट होंगी चीज़ें, एंड फिर से ये पर्सन से आपको एक कनेक्शंस आएंगे, देयर इज़ अ चांस। एंड कुछ लोगों के लिए कहूँगी ये भी हो सकता है कि पेरेंट्स हैं अगर फोर्स कर रहे हैं कुछ न्यू रिलेशनशिप में जाने के लिए, तो एंड इस वजह से आपने प्रेजेंट जिनके साथ में एक बॉन्ड थी आपकी, आपने तोड़ा है, तो वो भी एक सिचुएशन हो सकता है कि फिर से ये बॉन्ड फिर से आए। भले ही कितना भी पेरेंट्स या जो भी हैं आपके फैमिली मेम्बर्स वो न्यू रिश्ते में जाने की बात भी अगर कर रहे हैं, फिर भी कहूँगी देयर विल बी अ कम्युनिकेशंस। तो जो भी आपके एक रिलेशनशिप में रहे हो, देयर इज़ अ चांस कि कम्युनिकेशंस होंगी फिर से। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज़ हैं आपके पार्टनर की, एंड जितनी कहूँगी पॉजिटिविटी इस रीडिंग्स में आई हैं उन्हें फर्म क्लेम करें। एंड हाँ, मेरे से अगर फिर से कहूँगी, अगर आप रीडिंग कराना चाहते हो तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट टाइम बुक करा सकते हो आप मेरे से। फ़िलहाल के लिए तो इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।